अरुण सावंत, प्रियंका ने कहा इन्होंने तो सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया, आपकी सीटों के बंटवारे का ऐलान कब होगा? कहां अटका हुआ है पेंच? संदीप जी, हमारी सीट का बंटवारा भी लगभग तय हो चुका है। सर्वसहमति से हमारे तीनों पार्टियों के, तीनों दलों के जो मुख्य नेता हैं, प्रमुख हैं, उन्होंने आपस में समझौता किया है और आपको कल तक सारी सीटों का बंटवारों का लिस्ट पूरे महाराष्ट्र सहित पूरे देश को दिखाई देगा। उसके ऊपर अन्य दलों ने कोई चिंता व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, पेच कहां है? टाइम क्यों लग रहा है इतना? सब जगह तो आपने बंटवारे कर लिए, सब सीटों का ऐलान हो गया, प्रचार हो रहा है, प्रधानमंत्री आज रामटेक में रैली कर रहे हैं और उम्मीदवार घोषित नहीं हुए। संदीप जी, हर पार्टी को ऐसा लगते रहता है कि हमारा जो दल है, हमारी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए और ऐसा समझने में, ऐसी आकांक्षा रखने में कोई भी गलत नहीं होता है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि हमारी पार्टी ताकतवर है, हमारे कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा जीत कर आने का हमें पूरा विश्वास है और ऐसा विश्वास अगर कोई हमारा दूसरा साथी रखता है तो हम उसमें कोई गलत नहीं समझते हैं। नहीं, असल बुरी बात भी नहीं भाई, होती। आखिरकार हमारा एक अनिल ही भाई, मकसद है। असल खेल क्या इस बात में अटका हुआ है कि बीजेपी को पूरा भरोसा एतबार नहीं है कि एकनाथ शिंदे गुट यानी कि आपकी असली शिवसेना वो डिलीवरी कर पाएगी या नहीं, सीटों का कन्वर्जन कितना होगा, वो 42 का आंकड़ा उसे फिर से छूना एक बड़ी चुनौती है, ताल बड़ी ठोकी जा रही है। आप पर एतबार नहीं है क्या? इसीलिए रोज बरोज बैठकें हो रही हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमारा एक ही लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह हमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पिछले 10 सालों में बहुत ही बेहतरीन काम किया है, देश को प्रगति पथ पर लेके गए हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र में हमारे एकनाथ जी शिंदे हमारे राज्य को प्रगति पथ पर लेके जा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य एक ही है कि किसी भी प्रकार से 41 पार करना और यहाँ से महाराष्ट्र से जो इस देश का इंजन माना जाता है, इस पूरे देश को जो दिशा दिखाते हैं, इस महाराष्ट्र से ज्यादा उम्मीदवार चुनकर हम तो दिल्ली में भेजना चाहते हैं, संसद में भेजना चाहते हैं। जो सर्वे का अरुण भाई, हमने जो सर्वे कराया उसमें अब आप आगे निकल रहे हैं। 44% लोगों की पहली पसंद आपका गठबंधन है, 41 पर इंडिया है यानी कि महाविकास अघाड़ी, वो 41 था पहले। पर कुछ सवाल और पूछे थे महाराष्ट्र का मूड जानने के लिए। राज्य सरकार के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत ज्यादा कहने वाले 22%, कम कहने वाले 34, असंतुष्ट वो 37%। तो 37 और 34 अगर मैं मिला लूं, मेरा गणित अगर सही है, तो वो 71% हो जाता है। और सीएम के कामकाज से कितने संतुष्ट? बहुत ज्यादा कहने वाले 32, कम 26, असंतुष्ट 36 और 26 62% हो जाता है। मुख्यमंत्री यानी कि एकनाथ शिंदे के काम से मराठी मानुष खुश नहीं है। संदीप जी, सर्वे तो काफी आए और आएंगे भी भविष्य में। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 1.25 सालों में जिस प्रकार से इस महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने आदरणीय एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को साथ में लेकर जो विकासात्मक काम किए, जो बंद प्रोजेक्ट यहाँ पर पड़े थे पिछले 2.5 सालों में, जब इनकी गवर्नमेंट थी, एमवीए की गवर्नमेंट थी, उस वक्त जो प्रोजेक्ट बंद थे वो सारे प्रोजेक्ट इस सरकार ने पूरे किए और नए प्रोजेक्ट शुरू भी किए। ये सारे प्रोजेक्ट आज जनता को दिखाई दे रहे। मुख्य मुद्दा बन रहा है अरुण, आपकी सरकार पर और आपकी पार्टी पर 50 खोखा सरकार के लगातार आरोप भी लग रहे हैं। और यही जो 50 खोखे के आरोप की बात अभी आपने की, वही आरोप जब
कोर्ट में पूछा गया था, यहाँ पर उस वक्त इनके जो नेता थे उन्होंने साफ साफ कहा कि ये तो सिर्फ हवा के आरोप थे, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ये सब बेबुनियाद आरोप थे। ये आप भी जानते हैं, महाराष्ट्र की जनता भी जानती और देश की जनता भी जानती। तो ये 50 खोखों का आरोप जो था वो पूरी तरह वहीं पर खारिज हुआ था। ये बात भी आप सारी जनता को कहिएगा। बिल्कुल आप कह रहे हैं, हमने बीच में इसलिए बिल्कुल टोका भी नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।